रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी और सबसे लग्जरी कार में से एक है। इस $7 बिलियन की कंपनी को एक ऐसे लड़के ने खड़ा किया जिसके पास ना कोई एजुकेशन था। उसका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। मात्र 4 साल की उम्र से वह काम करने लगा क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। आखिर ये सब उस लड़के ने कैसे किया, आइए जानते हैं। हेनरी का जन्म 1863 में हुआ था। हेनरी के माता पिता एक आटे की मिल चलाया करते थे, पर फ्लोर मिल का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। फिर 1867 में फ्लोर मिल बंद हो जाती है। वह बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। फ्लोर मिल बंद होने के कारण उन्हें लंदन में शिफ्ट होना पड़ता है। परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के कारण हेनरी को मात्र 4 साल की उम्र में फार्मिंग में काम करना पड़ता है। इसके बदले उसे कुछ सेंट मिलते हैं। एक मिनट जरा सोचिए कि मात्र 4 साल के लड़के को फार्मिंग में काम करना पड़ रहा है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। उनके पिता फ्लोर मिल में काम करने लगते हैं, पर हालत तब और बद से बदतर हो जाते हैं जब हेनरी की उम्र मात्र 9 साल थी और उनके पिता का देहांत हो जाता है। इसके बाद परिवार की हालत और ख़राब हो जाती है। हेनरी स्कूल जाने की बजाय फुल टाइम न्यूज़पेपर और फैक्स डिलीवरी करने लगते हैं। इसके बदले उन्हें कुछ सेंट मिलता है। इसके बावजूद उनके माँ पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका था। वह केवल ब्रेड और दूध से अपना गुजारा करते थे। हेनरी 15 साल के हो चुके थे तब तक उन्होंने केवल अपना 1 साल का स्कूलिंग किया था। उनकी आंटी उन्हें कुछ पैसे देती हैं जिससे वह ग्रेट नादर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिस की जॉब करने लगते हैं। पर उनके पास फीस देने के लिए पैसे थे, पर हाउसिंग के लिए पैसे नहीं थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जॉर्ज एयरो से होती है। एक रात जॉर्ज दो लड़कों को टूल का यूज करने के बारे में बता रहे थे। हेनरी को ये काम काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। वह उसकी घंटों प्रैक्टिस करने लगे और बहुत जल्द ही जॉर्ज के घर पर एक व्हील बैरो बनाने लगे। हेनरी के पास स्किल्स नहीं थी, पर उसके पास दो चीज़ें थी। एक थी स्किल्स, दूसरा था इनक्रेडिबल वर्क इथिक्स। 3 साल अप्रेंटिस करने के बाद उसकी आंटी ने जो पैसा दिया था वह पैसा खत्म हो गया। फिर वह ड्रॉप आउट हो गए। फिर 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स की एक टूल बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह 1 घंटे में एक पेनी बना दे रहे थे। इसके बाद वह लिवरपूल चले गए जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक एंड लाइट कंपनी में काम शुरू कर दिया। वह अपने साथ काम करने वालों से ज़्यादा एवं लंबे समय तक काम करते थे। इधर उधर जॉब करने के बाद जो पैसा बचा उससे वह सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की रात में क्लास लेनी शुरू कर दी। ये सब स्किल सीखने के बाद उन्हें उनकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट जॉब मिली। उन्हें मैक्सिमम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। हेनरी को लगा कि अब वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 1884 में वह कंपनी बंद हो गई। फिर वह बेरोजगार हो गए। वह बहुत निराश हो गए। इसके बाद उन्होंने किसी कंपनी में काम करने के बजाय खुद की कंपनी स्टार्ट करने की सोची। अब उन्हें मदद की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले कोवर्करों के साथ बात करना शुरू कर दिया। उनके साथ काम करने वाले एक कोवर्कर अर्नेस्ट ने उनके साथ काम करने के लिए हामी भर दी। कंपनी शुरू करने से पहले हेनरी के पास केवल $20 और अर्नेस्ट के पास $50 थे। उन्होंने 1884 में एफ.एच. रॉयस कंपनी की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग बनाती थी। वह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मैनचेस्टर में अपनी कंपनी में काम करने लगे। वह दोनों केवल ब्रेड खाकर गुजारा करते थे, एक रूम में रहा करते थे। जो कुछ भी अपनी कंपनी में बनाते थे वह अपने कंपटीटर से बेहतर बनाते थे। और फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाई जो बहुत जल्दी बिकने लगी। जब इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की डिमांड बढ़ने लगी तो दोनों दिन और रात हर समय काम करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बेचा जाए। जब कंपनी से ज़्यादा पैसा आने लगा तो रॉयस इससे जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेन भी बनाने लगे। हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा था। 1897 में जो प्रॉफिट $6000 था, 1899 में वह $30,000 हो गया। आज के इन्फ्लेशन से इसको कंपीट करें तो यह मिलियन डॉलर में होगा। पहली कंपनी सफल होने के बाद हेनरी के मन में और कुछ बड़ा करने का विचार आने लगा। वह कुछ बड़ा और एम्बिशियस करना चाहते थे। उस समय कार बहुत कम लोगों के पास थी। हेनरी का झुकाव कार की तरफ हो रहा था। उन्होंने 1901 में एक पुरानी कार ली। वह दूसरे दिन से ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। हेनरी उसको बार बार रिपेयर कर रहे थे, तब भी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। हेनरी ने सोचा, मैं कब से इसे रिपेयर कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं खुद की कार क्यों न बना दूँ। और 1904 में उन्होंने 3 कारें बनाई जिसका नाम रॉयस्टेन रखा था। पहली कार उन्होंने खुद के लिए बनाई थी, दूसरी कार अपने दोस्त अर्नेस्ट के लिए, तीसरी कार एक ऐसे आदमी के लिए जो कार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और जिसने हेनरी रॉयस को चार्ल्स रॉल्स से मिलवाया। उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था उनके मिलने के बाद दुनिया की सबसे लग्जरी और सबसे महंगी कारें बनेंगी।
कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स बिजनेस पार्टनर होंगे। हेनरी रॉयस का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन चार्ल्स रॉल्स की जिंदगी में उन्हें बचपन से ही सब कुछ मिल रहा था। वह रॉयल फैमिली से आते थे। दोनों को कार में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। चार्ल्स रॉल्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शायद यूके में पहले कार ली थी। वह कार से ही पेरिस गए थे। उनके पिता ने उन्हें कार डीलरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा था। वह फ्रेंच कार को इंपोर्ट करके इंग्लिश कस्टमर को देते थे। उनके नाम 83 मील पर आवर गाड़ी चलाने का रिकॉर्ड था। यह आज के समय में काफ़ी बेकार लगता है, लेकिन उस समय इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। चार्ल्स रॉल्स जब पहली बार हेनरी रॉयस से मिले तो वह उनसे मिलने से हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 3 और 4 सिलेंडर की कार में ज़्यादा दिलचस्पी थी, जबकि हेनरी रॉयस की कार 2 सिलेंडर की थी। लेकिन पहली बार हेनरी रॉयस की कार रॉयस 10 को चलाने के बाद वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। वह कार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने रात को जाकर अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर मिल गया है, और फिर दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर 1904 में रॉल्स रॉयस से अपनी कंपनी की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां हेनरी अपने काम में परफेक्ट थे, वहीं चार्ल्स पैसों और अपनी बड़ी रेपुटेशन के मामले में प्रसिद्ध थे। चार्ल्स रॉल्स को फास्ट कारें काफ़ी पसंद थी। इसके साथ वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। वह मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग का मास्टर था। लग्जरी कारों को कैसे बेचा जाता था उसे अच्छे से मालूम था। चार्ल्स ने अपने अपर क्लास का एडवांटेज लिया और अपनी कार को मीडिया और अमीरों से बात करके दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करवाता था। वह ऐसे कस्टमर खोजता था जो उसकी लग्जरी कार को खरीद सके। चार्ल्स जहां मार्केटिंग संभालते थे, वहीं हेनरी मैन्युफैक्चरिंग संभालते थे। 1904 में उन्होंने अपनी पहली कार प्रेजेंट की, रॉल्स रॉयस 10 HP, जिसे उन्होंने $395 में बेचा। आज के इन्फ्लेशन से इसको कंपीट किया जाए तो यह $10,000 से ज़्यादा होगी। फिर उन्होंने 1906 में अपनी दूसरी कार प्रेजेंट की, रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, जिसके मेटल के सभी पार्ट सिल्वर और एल्यूमिनियम से बने थे। इस कार ने 15,000 किमी की दूरी तय की, और उन्होंने पब्लिक को दिखाने के लिए इंजन के ऊपर कप में पानी रखा, और रॉल्स रॉयस का इंजन इतना शांत था कि कप से एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरी। इसे लोग देखकर हैरान हो गए। रॉल्स रॉयस का क्रेज सब में बढ़ने लगा। रॉल्स रॉयस काफ़ी सफल होने लगी। इतनी सफलता देख के एक दिन चार्ल्स रॉल्स ने हेनरी रॉयस से एरोप्लेन इंजन बनाने को कहा, लेकिन हेनरी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल कार पे फोकस करना चाहते हैं। फिर चार्ल्स रॉल्स ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। 1909 में चार्ल्स ने अपना पहला फ्लायर एयरक्राफ्ट खरीदा। इसके 1 साल बाद उनके नाम पर एक रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने बिना रुके इंग्लिश चैनल को पार कर दिया। सभी न्यूज़पेपर ने उन्हें सदी का सबसे बड़ा हीरो बताया, पर उनके नाम एक और रिकॉर्ड हो गया। एक एयर शो में चार्ल्स बहुत तेज हवा में प्लेन को लिमिट से ज़्यादा पर उड़ा रहे थे, और जब वो लैंड कर रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश कर गया और उनकी मौत हो जाती है। चार्ल्स रॉल्स पहले ऐसे ब्रिटेन के व्यक्ति बनते हैं जिनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। उनकी जब मौत होती तो वह 32 साल के थे। 1 साल में अपने बिजनेस पार्टनर को खोने के बाद हेनरी की हेल्थ खराब होने लगी। वह बीमार पड़ने लगे। वह अब कंपनी भी नहीं जा पा रहे थे। अब वह बेड से ही अपना सब काम कर रहे थे। अपनी खराब हेल्थ होने के बावजूद भी वह अपने बेड से ही डिजाइन कर रहे थे। चार्ल्स रॉल्स के कहने पर हेनरी रॉयस ने एरोप्लेन का इंजन नहीं बनाया था, पर वर्ल्ड वार 1 में प्रेशर में आने के बाद उन्होंने पहला इंजन बनाया, रॉल्स रॉयस ईगल, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। 1918 से 1930 तक रॉल्स रॉयस ने 3000 कारें बेची। आप सोच रहे होंगे कि 10 साल में केवल 3 कारें। तो आपको बता दूं कि एक रॉल्स रॉयस की कार को बनने में 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि रॉल्स रॉयस की कार कस्टमर के हिसाब से डिजाइन की जाती है। आज भी रॉल्स रॉयस की कार को बनने में 6 महीने का समय लगता है। ब्रिटेन में सबसे बड़े सम्मान से हेनरी रॉयस को सम्मानित किया गया, और इसके 3 साल बाद 22 अप्रैल 1933 को हेनरी की मौत हो जाती है। आज भी उनकी कारों का उतना ही क्रेज है। रॉल्स रॉयस की कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आज रॉल्स रॉयस $7 बिलियन की कंपनी हो गई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बैंक करप्ट लड़का इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका